प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 4 पद संख्या 8, स्तोत्र संख्या 4:8, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 4 वर्स 8। जो आनंद तू मुझे देता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसलों से मिलता है। जो आनंद तू मुझे देता है वो उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। कितना सुंदर वचन है प्यारे भाई और बहनों। इस वचन का अर्थ इस प्रकार है, सांसारिक चीजों को कमाने से या सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने से या धन संपत्ति को प्राप्त करने से जो आनंद मिलता है उस आनंद से कई गुना गहरा है, अच्छा है जो आनंद प्रभु मुझे देता है। अगर आपने इस वचन का अर्थ ग्रहण किया हो तो कभी भी धन संपत्ति कम होने पर या अपने गरीबी पर निराश नहीं होंगे, नहीं रोएंगे, क्योंकि उस समय भी आप प्रभु के साथ रहेंगे। अंगूर और गेहूं की खेती फसल अच्छी फसल देती हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। किसान लोग जो खेती करते हैं वो इसी कामना के साथ बीज डालते हैं कि उन्हें अच्छी फसल मिल जाए। इस इलाका में सेब की फसल होती है। बागवान खुश हो जाते हैं जब पेड़ पर फसल अच्छी लगी रहती है, तो इससे उनका फायदा होता है। लेकिन यह फायदा, यह जो आनंद हमें मिलता है, एक किसान को जो आनंद, बागवान को जो आनंद मिलता है, या फिर कुछ संपत्ति पैसा कमाने से आपको जो आनंद मिलता है, एक अच्छी नौकरी मिलने से आपको जो आनंद मिलता है, या घर बनाने से या कुछ सुविधाओं को अपनाने से जो आनंद आपको मिलता है, उस आनंद से कई गुना है जो आनंद प्रभु मुझे देता है। वो आनंद मुझे तब प्राप्त होगा जब मैं प्रभु से एक रूप होकर जीवन बिताने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के नियमों का पालन करते हुए, प्रभु का डर मन में रखते हुए अगर हम जीवन बिताएंगे तो जरूर ये आनंद प्रभु मुझे प्रदान करेगा। बाइबल में पुराने विधान में हबक्कुक नबी का ग्रंथ में अध्याय 3 में पद संख्या 17 में इसलिए बताया गया है कि अगर दाखवारियाँ नहीं खिलती या जैतून की पेड़ नहीं खिलती, उसमें कलियां नहीं आती, या मेरे बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, भेड़ों बकरियों की संख्या कम होगी, तो भी मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा, मुझे कुछ भी फसल ना मिले, मेरा फसल का नुकसान हो जाए, मेरी संपत्ति नष्ट हो जाए, तो भी मैं प्रभु पर आनंद मनाऊंगा। ये हबक्कुक नबी 3:17 में बताया गया है। तो जिन्होंने इस आनंद को पहचान लिया है, परमेश्वर जो खुशी देता है, आनंद देता है, उस आनंद को पहचान लिया है, वो लोग कभी भी अपने जीवन के नुकसानों पर नहीं रोएंगे। भले ही उनके जीवन में कुछ भी नहीं, संपत्ति नष्ट हो गई हो, या फिर एक अच्छी तरह जीवन बिताने की सुविधाएं उनके पास नहीं हो, रहने के लिए अच्छा मकान नहीं हो, या फिर पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हो, अच्छी नौकरी नहीं हो, तो भी वे लोग हमेशा प्रभु में आनंद मनाते रहेंगे। जो शांति और जो आनंद प्रभु उन लोगों को देते हैं वो आनंद हमेशा उनके हृदय में बना रहता है। तो इस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्यारे भाई एवं बहनों, हमें प्रयास करनी है, कोशिश करनी है। ये वचन हम हृदय से याद करें और हमेशा प्रभु के जो आनंद मिलता है, पवित्र आत्मा को जो आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिए। भक्ति रखिए, विश्वास रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए,
प्रभु को अपने जीवन के सबसे प्रथम स्थान प्रभु को दे दीजिए, या फिर परमेश्वर को अपने जीवन के सबसे बड़ी संपत्ति मान लीजिए। आपके जीवन में जो खुशी है वो खुशी कोई भी छीन नहीं सकता है। तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, वो खुशी आनंद परमेश्वर हमें प्रदान करे, जिसके चलते हम अपने जीवन के कमियों को, अपने जीवन के नुकसानों को मात दे सके। आमीन। प्रभु परमेश्वर वो आनंद आज हमें प्रदान कीजिए प्रभु। हमारे पास संपत्ति नहीं, हमारे पास जीने की सुविधाएं नहीं प्रभु, लेकिन हम जानते हैं मेरे पास आप हैं। हम जानते प्रभु हमारे साथ आप हैं। आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका परिपालन, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है प्रभु। हमें अमीर बनाइए प्रभु, हमें धनी बनाइए प्रभु, आपकी करुणा से, आपके प्रेम से, आपके आनंद से, ताकि हम इस दुनिया के संपत्ति नष्ट होने पर भी हम निराश न हो जाए। इस दुनिया में हम खाली हाथ रहे तो भी हम निराश ना हो जाए। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। पवित्र आत्मा का फल जो आनंद है, वो आनंद से हम सबको भर दे प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।